तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर गंभीर ज्ञान वाले श्री मैत्रेय ऋषि को विराजमान देख प्रणाम कर उनसे पूछा, संपूर्ण लोक सुख के अर्थ अनेक कर्म करता है, परंतु उन कर्मों से न तो सुख मिलता है और न दुख की निवृत्ति होती है, प्रत्युत उससे फिर दुख प्राप्त होता है। इसलिए जो यहाँ करने योग्य उपाय है सो भगवान आप हमसे कहिए। तीन लोक के ईश्वर स्वतंत्र भगवान अवतार धारण करके जिन कर्मों को करते हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के अर्थ अनेक शक्ति धारण करने वाले भगवान ने अवतारण धारण कर जो चरित्र मनुष्यों से न हो सके सो चरित्र किए, वे चरित्र विस्तार पूर्वक मुझको कहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि जब इस प्रकार विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा, तब मैत्रेय जी विदुर का बहुत सम्मान करके बोले, है साधु विदुर जी, संपूर्ण संसार के जीवों पर अनुग्रह कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मांडव्य मुनि के श्राप से प्रजा को दंड देने वाले साक्षात में भगवान तुम विचित्र वीर्य नाम भ्राता को क्षेत्र रूपा भुजिष्या दासी में सरस्वती के पुत्र व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए हो। है विदुर जी, तुम भक्ति सहित भगवान परमात्मा को सर्वदा प्रिय हो, क्योंकि तुमको ज्ञान देने के अर्थ परम धाम को जाते हुए भगवान ने मुझको आज्ञा दी थी कि तुम ही सब ज्ञान विदुर के समक्ष अवश्य कह देना। अब मैं विषय की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का वर्णन विस्तार पूर्व तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। इस जगत की रचना के पूर्व आत्माओं का आत्म प्रभु भगवान एक ही था। दृष्टा या दृश्य जो कुछ था सो वही था। जब दृष्टा भगवान ने दृश्य पदार्थ कुछ भी नहीं देखा, तब उसने परमेश्वर रूप में अपने को न हुआ सा माना। भावार्थ यह कि जिस एक परमेश्वर में सर्वशक्ति जागती रहती है, परंतु उसको देखने वाला कोई नहीं था। इस कारण इच्छा हुई कि हम अनेक रूप होकर अपने को देखें। उस परमात्मा की जो कार्य कारण रूपिणी महाशक्ति है, उसी का नाम माया कहा है। उस माया से विभु परमात्मा से सृष्टि को रचा। काल शक्ति के गुणों वाली माया ने अपना अंश भूत पुरुष धारण करके परमात्मा में चिदाभास रूप वीर्य धारण किया। पश्चात उस काल से प्रेरित अव्यय माया ने महत्वत्व उत्पन्न हुआ। वो महत्वत्व अज्ञान को नाश करने वाला और विज्ञान स्वरूप आत्मा है। उसने अपने शरीर में स्थित बीज में वृक्ष की तरह विश्व को प्रकट किया। सो महत्वत्व की छिदाभास गुण कल के अधीन होकर साक्षी भगवान की दृष्टि के सम्मुख होकर इस विश्व को रचने की इच्छा से अपनी आत्मा का रूपांतर करने लगा। जब महत्वत्व विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कार्य कारण कर्ता पंचभूत इंद्रिय मनोमय आदि रूप हुआ। सो अहंकार वैकारिक तेजस तामस इन भेदों से इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए, जिनसे शब्दादि गुण प्राप्त होते हैं। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई और तमास अहंकार से पंचभूत सूक्ष्म का कारण शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश को ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं। काल माया के अंश योग से भगवान का देखा हुआ जो आकाश है, उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ। स्पर्श के विकार से वायु उत्पन्न हुआ। फिर आकाश सहित अत्यंत बल वाला वायु जब विकार को प्राप्त हुआ, तब रूप तन मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्योति लोक को नेत्र रूप है। फिर पवन सहित ज्योति ईश्वर के देखने से जब विकार को प्राप्त हुई, तब काल माया के अंशों के योग से रसमल जल उत्पन्न हुआ। ब्रह्म के देखने से तेज मिले हुए जल ने काल माया के अंशों के योग से विकार को प्राप्त होकर गंध गुण वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। है विदुर, आकाश आदि पंच महाभूतों में जो प्रवर अवर हैं, उनके गुणों को जानो। आकाश का गुण शब्द, पवन के गुण शब्द स्पर्श, तेज के गुण शब्द स्पर्श रूप, जल के गुण शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों गुण निश्चय किए गए। उन सबों के न्यारे न्यारे होने के कारण, यानी पृथ्वी न्यारी, वायु न्यारी, इस प्रकार सबों के पृथक पृथक रहने से जब तत्वाभिमानी ये देवता इस विराट ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हुए, तब हाथ जोड़कर परमात्मा की स्तुति करने लगे। सब देवता बोले, हे देव, शरणागतों के संताप को नाश करने वाले छत्र रूप तुम्हारे चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं। जिन चरणों से श्री गंगा जी निकली, जिनका जल पापों को नाश करता है, जो नदियों में श्रेष्ठ है, उन श्री भागीरथी के स्थान आपके चरण कमल की हम शरणागत हैं।
ऋषि लोग एकांत में स्थिर होकर तुम्हारे मुख कमल में निवास करने वाले वैतरूप पक्षियों से तुम्हारे मार्गों को खोजते हैं। जैसे पक्षी अपने घोंसले से निकलकर पुनीरपी अपने घोंसलों में जाता है, तैसे ही वेद आपसे उत्पन्न होकर सर्वत्र विचरते हुए आप ही में प्रवेश करते हैं। हे जगन्नाथ, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के अर्थ आप अवतार धारण करते हो, सो हम सब आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त हैं। हे भगवान, सामग्री सहित इस अनित्य शरीर और घर में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा बड़ा है। दुराग्रह जिनका ऐसे कुटिल और कुमति वाले मनुष्यों को हृदय में बसते हुए भी तुम्हारे चरण कमल दुर्लभ है, उन तुम्हारे चरणाविंदों को हम भजन करते हैं। हे आदि पुरुष भगवान, लोकों की रचना के अर्थ आपने सत्वादि 3 गुणों से हम लोगों को रचा है, सो हम सब पृथक होने के कारण आपकी क्रीड़ा के साधन भूत ब्रह्मांड को रचकर आपके समर्पण करने को समर्थ नहीं है। हे आज, जब तक समय पर हम आपको संपूर्ण भोग समर्पण करें और जैसे हम सब लोग अन्न मात्र खावे और जैसे आपको हमको यह सब लोगों के भोग भोगते हुए निर्विघ्नता पूर्वक आपका ध्यान करें, सोई आप कीजिए। हे आत्मन, सत्प्रमुख महातत्व आदि युक्त हम सब जिस कार्य के अर्थ उत्पन्न हुए हैं, सो हम लोग आपका कौन सा कार्य करें, सो आप हम लोगों को अपनी शक्ति सहित जगत के रचने की सामर्थ्य और ज्ञान दीजिए, जिससे सब प्रकार आपके अनुग्रह से हम लोक संसार के रचने में समर्थ हों। 5वां अध्याय समाप्त।